आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब व रोज़ डॉक्टर KS बटालवी के साथ। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे, करते हैं शब व रोज़ में शब व रोज़ की बातें। हुकूमत पंजाब का एक एलानिया, निजी शोबे से इश्तराक सरकारी स्कूलों में तालीम को कैसे मुतासर करेगा। क्वेश्चन ये है क्योंकि रेडियो पाकिस्तान ने 10 सितंबर को खबर दी थी कि पंजाब हुकूमत सूबे भर के तकरीबन 10,000 स्कूलों को मुस्लिम हैंड्स के हवाले करने जा रही है। ये फैसला निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और मुस्लिम हैंड्स के 6 रुकनी वफ़द के दरमियान होने वाली मुलाकात में तय पाया। अगरचे सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने इस दावे को प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दिया, ताहम आज़ाद ज़राए और ख़ुद मुस्लिम हैंड्स के तर्जमान रेहान ताहिर ने मीडिया से बात करते हुए इसकी तस्दीक कर दी। नाज़रीन, यहाँ ये एक इंतहाई काबिल गौर और इंतहाई अफसोसनाक बात है। निगरान वज़ीर आला पंजाब एक बयान दे रहे हैं और निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब उसकी तरदीद कर रहे हैं, और जिस अदारे से मुतल्लक ये बयान दिया गया उस अदारे के तर्जमान जो हैं वो इस बयान की तस्दीक कर रहे हैं। यानी 3 अहम ओहदेदार, तीनों के बयान मुतज़ाद। इसको क्या कहा जाएगा? ये इन तीनों के मुतज़ाद बयानात का मतलब क्या है, ये हमारी समझ में नहीं आया। ये गुमराही, ये वरगलाहट, ये किसके लिए है? अवाम को धोखा देने के लिए या कोई लूटने का मनसूबा बनाने के लिए? क्या हुकूमत का काम नहीं है कि अवाम के लिए, मुल्क के बच्चों के लिए कुछ सरकारी तालीम के लिए सरकारी स्कूल, असातिज़ा का बंदोबस्त करे? जिस मुल्क के बच्चे अनपढ़ होंगे वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क के बच्चे मेमारे वतन बनते हैं, तामीरात उनके हाथ में होती है। अगर वो जाहिल हैं तो उनसे क्या तवक्को की जा सकती है? और जो हुक्मरान इन बच्चों को जाहिल रखने की कोशिश कर रहे हैं वो किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं? ये गौर तलब बातें हैं और तल्ख बातें हैं। पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी लियाकत अली का कहना था कि ये मरहला वार अमल है, यानी इब्तिदा में थोड़े से स्कूलों पे ये टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट डोज दी जाएगी। अगर टीचर्स और बच्चे और आवाम खामोश रहते हैं तो फिर इसको बढ़ाया जाएगा। ये टेस्ट डोज है। हुकूमत इब्तदाई तौर पर 1000 स्कूल की निजकारी कर रही है, जिसके बाद दीगर 9000 स्कूल और फिर सिलसिला दर सिलसिला। हम यहाँ एक सवाल करते हैं, वज़ीर आला और महकमा तालीम के आला ओहदेदारान मुल्क में तालीमी मेयार को बेहतर बनाने, स्कूलों की हालत ठीक करने, तालीमी इदारों का माहौल ठीक करने, असातिज़ा और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और ज़हनी नशोनुमा के लिए क्या इक़दाम उठाए गए? साबिक़ अदवार में किसी हुकूमत ने तालीमी निज़ाम को बेहतर करने और स्कूल के निज़ाम को बेहतरी की तरफ ले जाने की बजाय कारोबार बना लिया। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोली जा रही हैं और हुकूमत इनकी हौसला अफजाई करते हुए हुकूमत के बनाए हुए स्कूलों और कॉलेजेस की हौसला शिकनी की जा रही है। असातिज़ा व दीगर अमले को हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी तबाह व बर्बाद कर रही है। हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया कहलाता है, मगर हमारे तालीमी निज़ाम में इस्लामियात नाम की कोई चीज़ नहीं। जिहाद को निकाल कर यहूद व नसारा की खुशनुदी और माल हासिल किया जाता है। कभी इस्लामी तालीमात में कुरान की अहम तरीन
सूरतें जैसे सूरह तौबा, सूरह अनफाल, सूरह माइदा जैसी अहम तरीन सूरतों से निसाब तैयार होता था और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत शामिल होती थी। मगर अफसोस हमारे इन अकाबरीन पर, जो बच्चों को मुजाहिद और पक्का मुसलमान बनाने की बजाय नातवा और जाहिल बनाने के प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। और आज ये आम है, हमारे नौजवान नस्ल दीन से दूर और मगरब ज़दा रवायात की दिलदादा हो गई हैं और बेरारवी, बद इखलाकी, लाकानूनियत, लादीनियत परवान चढ़ रही है। यहाँ हम एक पुरसोज शेर अर्ज़ करते हैं और यही असल गौर तलब है। इसमें सब कुछ पोशीदा है। तालीम के तेज़ाब में डालकर इसकी खुदी को, तालीम के तेज़ाब में डालकर इसकी खुदी को हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे इसे फेर। तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेज़ाब, सोने का हमाला हो तो मिट्टी का एक ढेर। इस शेर में तमाम तालीमी नसाब, तमाम तालीमी अहवाल बड़े वाज़ेह तौर पर बयान कर दिए गए हैं और जो कुछ इस वक्त हमारे तालीमी निज़ाम में हो रहा है वो इस शेर के अंदर पोशीदा है। और कहाँ से हो रहा है, कौन इसके पैरोकार हैं, कौन इसके फाइनेंसर हैं, कौन इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब इसमें पोशीदा है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा अफसोस का अमर ये है कि स्कूलों के असातिज़ा भी इस घिनौने जुर्म में शामिल हैं। वो बच्चों को खुद कहते हैं कि इस सब्जेक्ट को आप यूट्यूब से मालूम कर लें, वहाँ इसके सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, इस सब्जेक्ट के सबक वहाँ पढ़े हुए हैं, वहाँ प्रैक्टिकल पढ़े हुए हैं, वहाँ स्टोरीज पढ़ी हुई हैं और वहाँ से आप इसको लेके अपने पेपर्स दें, उनकी तैयारी कर लें। मैं उन असातिज़ा से, उन प्रिंसिपल साहबान से, उन स्कूलों के जो कंट्रोलर हैं उनसे ये सवाल करता हूँ, इस नई नस्ल को आप यूट्यूब की दावत दे रहे हैं, उस कच्चे जहन के बच्चे को यूट्यूब की दावत दे रहे हैं, जबकि आपको मालूम है कि जैसे ही यूट्यूब ऑन करेंगे तो वहाँ उनको सबसे पहले क्या चीज़ वेलकम करेगी, वो अपना सब्जेक्ट भूल जाएंगे और जो चीज़ उनको वेलकम करेगी वो उन्हें याद रहेगी और वो उसकी कशिश में गुम होते हुए बहुत आगे तक चले जाएंगे। वो निसाब तालीम भूल जाएंगे, वो निसाब गुमराही में चले जाएंगे। मैं तमाम अकाबरीन जो तालीम से वाबस्ता हैं उनसे 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ, इस घिनौने फेल को फ़ौरन बंद करें। जो असातिज़ा, जो टीचर, जो स्कूल वाले बच्चों को यूट्यूब की दावत देते हैं उनके साथ को सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करें। ये बच्चों के दुश्मन हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं। इस शेर में पूरे यहूद व हनूद नसारा की तमाम चालाकी पोशीदा है। हमारे अदारे गौर करें और इस गुमराही से नई नस्ल को निकाल कर अपनी खुदी को बेदार करें। जिसमें खुदी नहीं है वो बेगैरत है और इस बेगैरती की ज़िंदगी से बाहर आ जाएं। बच्चों में खुदी पैदा करें, बहादुरी पैदा करें, जिहाद की तरगीब दें। कुरान की जिहादी आयात, सूरह तौबा जैसी आयात, सूरह अनफाल जैसी आयात, सूरह माइदा जैसी सूरतें शामिल करें और बच्चों में ये जुर्रत, ये जज्बा पैदा करें, क्योंकि ये यहूद व हनूद व निसारा ये आपके दुश्मन हैं और ये बहुत जल्द आपके मद्दे मुकाबिल होंगे और आप उस वक़्त बुज़दिल होंगे। आपके साथ कोई दलेर नौजवान नस्ल नहीं होगी, आप मट्टी का ढेर हो जाएंगे। सरकारी स्कूलों में ना टीचर हैं, ना बच्चों को दाखिल करने की गुंजाइश।
बच्चे तालीम से महरूम रह जाएं, कोई परवाह नहीं। दीगर अखराजात के लिए कर्ज लेकर लग्जरी गाड़ियाँ और सहूलियात मुयस्सर की जाती हैं। कौम के मेमार तामीर करने के लिए कोई मुस्बत पॉलिसी नहीं और ना ही कोई सरमाया है। ये हमारे हुक्मरानों का जवाब है कि वो टीचरों को तनख्वाह नहीं दे सकते, पेंशन नहीं दे सकते। ये जवाब है। हुकूमत ने असातिज़ा पर लाठी चार्ज करके इन्हें गिरफ्तार करके रियासती दहशत गर्दी की बदतरीन मिसाल कायम कर दी। जो कौमें असातिज़ा का एहतराम नहीं करती वो तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। देखते रहें TM न्यूज़ TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।